हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। एकदम मस्त। पढ़ाई भी एकदम मस्त तरह से चल रहा हो, एकदम जबरदस्त। एकदम तुम लोग मचा रहे होंगे। तो मेरा नाम है निकेत कुमार और मैं आप लोगों का जो है इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूँ। तो हम लोग क्या करते हैं, तो हम लोग पहले जो है लास्ट क्लास का रिवीजन करते हैं, तो वैसा ही आज भी हम लोग करेंगे। तो लास्ट क्लास में हम लोग क्या पढ़े थे, तो लास्ट क्लास में हम लोग जो है क्वेश्चन देखे थे। किस चीज पर जो हम लोग का कन्वर्जन था, कन्वर्जन के ऊपर क्वेश्चन देखे थे। और देखे थे जी, हाँ, जेई मेंस में भी आया था। 2023 का देखे थे, 2011 का, और एक देखे थे, वो याद नहीं है 2000 कितना आया था। तो इसी तरह से उसके बाद हम लोग ये डायमेंशन पढ़े थे। डायमेंशन क्या होता है, तो डायमेंशन कोई भी हम लोग का फंडामेंटल क्वांटिटी था। जो हम लोग का फंडामेंटल क्वांटिटी था उसको जो है किसी चीज से, यानी कि जो एक सिंबल होता है उससे जो है रिप्रेजेंट कर दिया। उससे रिप्रेजेंट करने के बाद क्या बोल दिया, जो डायमेंशन हम लोग किसको बोले, तो यही जो फंडामेंटल क्वांटिटी है, ठीक है, इसका कितना पावर करे, ठीक है, कि हम लोग को कोई फिजिकल क्वांटिटी मिल जाए, वही हम लोगों का वही डायमेंशन था। तो उसके बाद हम लोग जो है डायमेंशन निकालना का, जैसे हम लोग का फंडामेंटल कौन कौन था, मास, मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, करेंट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ल्यूमिनस इंटेंसिटी यही सब था। तो मास को किससे डिनोट किया गया था, यानी कि रिप्रेजेंट, डिनोट बोलो या रिप्रेजेंट बोलो। लेंथ को एल से, टाइम को टी से, एंड टेम्परेचर को के यानी कि केल्विन, करेंट को किस चीज से, ए और आई दोनों से जो है रिप्रेजेंट किया गया है, ठीक है। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को जो है मोल से, ल्यूमिनस इंटेंसिटी को जो है कैंडेला सी डी से, ठीक है। तो वही हम लोग देख रहे थे। तो यही सब जो था, इसका कितना पावर करे कि हम लोग को कोई फिजिकल क्वांटिटी मिल जाएगा। जैसे हम लोग देख लेते स्पीड, स्पीड इक्वल, तो इसको हम लोग को क्या करना है, तो डायमेंशन के लिए हम लोग क्या होना चाहिए, तो फॉर्मूला हम लोगों का याद होना चाहिए। तो स्पीड इक्वल टू क्या होता है, तो डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम हम लोगों का होता है, ठीक है। तो डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस हम लोग क्या है, एक तरह का लेंथ है। तो लेंथ है, तो इसको हम लोग किससे डिनोट करेंगे, डायमेंशन के लिए, तो डायमेंशन के लिए एल से डिनोट कर देंगे। और टाइम है, टाइम को जो है किस चीज से, टी से डिनोट करते हैं। यहाँ क्या हो गया, तो एल टी माइनस वन हो गया, ठीक है। तो इसको लिखने का अगर हम लोग क्या करना है, तो जब भी हम लोग डायमेंशन लिखेंगे तो इसको ब्रैकेट में जरूर देना है। ब्रैकेट में नहीं दोगे, जही में तो ब्रैकेट फ्रैकेट उतना मायने मायने ही नहीं रखता। वहाँ क्वेश्चन जब आएगा तो खुद ही दिख जाएगा, ब्रैकेट के अंदर रहे तब भी नहीं। लेकिन अगर आप लोग स्कूल में जा रहे हैं, बोर्ड की तैयारी कर, तो उसमें अगर ब्रैकेट नहीं तो नंबर कट लिया जाएगा, ठीक है। इस तरह से जो हम लोग लास्ट क्लास में देखे तो और कितना बताए थे। बट आज हम लोग क्या करेंगे, आज हम जो है आप लोगों को बहुत सारा डायमेंशन जो है क्लास में याद करा देंगे। और आप लोग जाकर घर पर जो है उसका रिवीजन कीजिए। अगर वो चीज अगर आप लोग रिवीजन कर लिए तो आप लोग को एग्जाम में बहुत फायदा देगा। कैसे क्या होता है, तो कितना ऐसे क्या होता है, तो जनरली सब क्या करते हैं, तो डायमेंशन का फॉर्मूला देते हैं और करते नहीं। तो हम फॉर्मूला वगैरह जो जितना जो फिजिकल क्वांटिटी फॉर्मूला दे देते हैं और बोलते हैं डायमेंशन निकालने के लिए। ऐसा नहीं करेंगे। क्या करेंगे, तो आप लोग का डायमेंशन ही है। यहाँ क्या होता है, तो यहाँ ऐसा भी बोल दिया जाता है कि ये जो जितना भी हम लोग का डायमेंशन जो पर जो क्वेश्चन आएगा उस जो है हम लोग को 2 साल तक जो है पढ़ना है। वही फिजिकल क्वांटिटी तो वहां फॉर्मूला याद करके कर लेंगे, नहीं, हम लोग को क्या करना है, स्मार्ट स्टडी करना है। तो स्मार्ट स्टडी के लिए हम जो है आप लोग क्या करेंगे, तो वही डायमेंशन वगैरह जो है याद करा देंगे यही पर। क्वेश्चन होना चाहिए हम लोग किससे मतलब है, तो यही मेंस एडवांस का क्वेश्चन होने से मतलब है। तो बस जो बोल रहे हैं करो, याद करो, रिवीजन करो, बस उतना ही करना है। देखो, याद करना है, रिवीजन करना है,
रिवीजन में क्या करना है, जो क्वेश्चन यहाँ बताएंगे वो घर पर जाकर बना लेना, उसके बाद PYQ लगाना। क्या करना है, तो PYQ लगाना है, HC वर्मा लगाना है, बस HC वर्मा मस्ट है। HC वर्मा लगाना, क्योंकि क्या होता है, तो कभी कभी क्या होता है, तो HC वर्मा से डायरेक्ट जेईई एडवांस में जो है क्वेश्चन आ जाता है। आज हम जो है बहुत सारे डायमेंशन, तो जैसे जैसे है वो उसी तरह से जो आप लोग लिखो, ठीक है, जैसे बता रहे हैं, जैसे लिख लो। आज हम लोग जो है बहुत सारा डायमेंशन फॉर्मूला याद करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला की बात कर लें, नंबर वन। नंबर वन में हम लोग क्या क्या लिखना है, हम जो है ग्रुप वाइज नहीं बोल देंगे, यानी कि एक बॉक्स टाइप के बना करके इस ये सब होता है, इसको हम लोग बता दें, जैसे डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, रेडियस, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट रेडियस, और क्या होता है, हाँ, और हम लोग क्या पढ़े थे डिस्टेंस के लिए, हम लोग क्या क्या पढ़े थे, तो हम लोग लाइट ईयर पढ़े थे, पार्सेक पढ़े थे, और एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। पार्सेक, ये सब हम लोग का इतना है, ठीक है। तो ये सब का जो ये सब क्या है, था डिस्टेंस हो गया, डिस्प्लेसमेंट, रेडियस, लाइट ईयर, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, पार्सेक, ये सब क्या है हम लोग का, तो ये सब तो हम लोग का डिस्टेंस, ये डिस्टेंस है तो क्या हो जाएगा, डिस्टेंस है तो इसका डायमेंशन क्या हो जाएगा, तो इसका डायमेंशन हो जाएगा एल। एल बोल दे इस तरह से, या और करके हम लोग इस तरह से भी लिख सकते, m0 l के पावर 1 t के पावर 0, इस तरह से भी हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ एक पॉइंट लिखो, हम नहीं लिखेंगे, आप लोग जो है लिखिए, आप लोग जो है कॉपी में लिखिए, और जितना जो है डिस्टेंस वाला होगा, जितना ऑल डिस्टेंस हैज डायमेंशन, देखिए देखिए, हैव डायमेंशन एल हो जाए, जितना भी हम लोग का डिस्टेंस वाला चीज आ जाएगा वो सबका डायमेंशन क्या हो जाएगा, देखो डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट भी हम लोग का एक तरह का डिस्टेंस, यानी कि 2 पॉइंट के मिनिमम डिस्टेंस, रेडियस भी हम लोग का एक तरह का डिस्टेंस, ये रेडियस यानी कोई भी सर्कल है, ठीक है, यहाँ से ही सर्कल है, तो यहाँ से हम लोग यहाँ नापेंगे, तो या तो हम लोग डिस्टेंस को ही मापेंगे, ठीक है। उसके बाद लाइट ईयर, यानी कि लाइट ईयर क्या होता है सब लोगों को पता है, लाइट एक साल में कितना चलता है, ठीक है। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, ये सब भी तो डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, या तो सबका डायमेंशन सेम होगा। नोट कर लीजिए, ये पॉइंट आप लोग लिख लीजिए, इधर ही हम लोग लिख रहे हैं, लिख लीजिए, या हिंदी में ही लिख लीजिए, जितना भी ऑल डिस्टेंस का डायमेंशन सेम होगा, चाहे इस तरह से लिखो, जितना जो है डिस्टेंस होता है वो सबका डायमेंशन सेम होगा, और एल होगा, एल होगा, या m0 l के पावर 1 t0, इस तरह से जो है लिख सकते हैं। उसके बाद स्पीड, वेलोसिटी, एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस स्पीड,
इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, कैप वेलोसिटी, यानी कि इसमें हम लोग क्या होता है, जितना भी जो हम लोग स्पीड वाला या वेलोसिटी वाला टर्म आ जाएगा वो सब हम लोग का हो जाएगा। कैप वेलोसिटी, क्रिटिकल वेलोसिटी, कैप वेलोसिटी, क्रिटिकल वेलोसिटी, उसका रेडियल वेलोसिटी, ये सब हम लोग का हो जाएगा। रेडियल वेलोसिटी, ऑर्बिटल वेलोसिटी, इस सब का हम लोग क्या होता है, तो इस सब का जो हम लोग का डायमेंशन सेम होता है, कितना होता है, कैसे होता है, वो हम बता रहे हैं, ठीक है। जैसे हम लोग का स्पीड, इधर देखिए, यहाँ देखो, स्पीड होता है, तो स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, तो डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस का क्या होता है, तो एल डिवाइडेड बाई हम लोग का टी हो जाएगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा, एल टी माइनस वन। इसी तरह से जो हम लोग देखें, उसके बाद वेलोसिटी, वेलोसिटी क्या होता है, तो हम लोग का डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है। तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, एल बाई टी हम लोग का डिस्प्लेसमेंट एक तरह का लेंथ है, तो एल टाइम, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग एल टी माइनस वन, ठीक है। तो यहाँ इस तरह से होता है, ठीक है। तो सबका डायमेंशन जो है सेम हो जाएगा, एल टी माइनस वन। स्पीड हो गया, इंस्टेंटेनियस स्पीड, एवरेज स्पीड, कैप वेलोसिटी, क्रिटिकल वेलोसिटी, लिखो ऑल वेलोसिटी का डायमेंशन सेम होगा और एल टी माइनस वन होगा। अपने कॉपी में यही पर जो है क्या करना है, ऐसे एरो बनाना, यह सब लिखने के बाद, ठीक है, और इसका डायमेंशन जो है इधर लिख लेना, एल टी माइनस वन। एल डी माइनस वन लिख लेना और नीचे इस पे एरो बनाकर या जैसे भी आप लोग जो है पॉइंट बनाते हो लिख लीजिए। जितना भी जो हम लोग का वेलोसिटी वाला टर्म आएगा सबका डायमेंशन सेम होगा, एल टी माइनस वन। बस इतना ही लिखना। उसके बाद नोट कर, स्क्रीन पोस्ट करके जो आप लोग नोट करते जाए, और समझ में आए तो थम्स अप का साइन करते, थम्स अप और या फिर दिल बनाते, हार्ट का साइन जो है आप लोग करते रहिएगा कमेंट, जिससे हमको पता चलेगा कि आप लोग कितना समझ में आ रहा है। इसीलिए ये सब आप लोग जो है नोट करते रहिए। अभी तो ये सब नोट करने वाला ही चीज है, जहाँ समझने वाला होगा वहां आप लोगों को हम अच्छे से बता देंगे। यहाँ यहाँ अच्छे से समझो, यहाँ ये सब नोट करो, समझो नोट करो, समझो नोट करो, ये सब तो समझना क्या, आप लोगों को बस याद करना है ना है। इसमें क्या याद करना है, इससे पहले वाला क्या है, तो डिस्टेंस वाला टर्म था, तो बस इतना याद रखिए, जितना भी डिस्टेंस वाला टर्म होगा आंख बंद करके याद कर लेना, जितना भी डिस्टेंस वाला टर्म होगा उस सबका डायमेंशन सेम होगा, एल हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद इसमें आ जाएंगे तो जितना भी स्पीड वाला टर्म हो गया, वेलोसिटी वाला टर्म हो गया, सबका डायमेंशन सेम होगा, एल टी माइनस वन होगा, इस तरह से बस। उसके बाद एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन एवरेज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। उसके बाद इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन,
ये सब हो गया, ठीक है। सेंट्रीपिटल एस्केलेशन, उसके बाद इंस्टेंट ऑफ ग्रेविटी, ये सब है, ठीक है। तो उसके बाद अगर हम लोग का बात करना है तो इसका डायमेंशन कैसे देखें, तो एस्केलेशन इस सब का हम लोग का सेम वाला हम लोग देखो, यहाँ भी एस्केलेशन आ रहा है, एस्केलेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यहाँ भी एस्केलेशन है, उसका इंस्टेंटेनियस सेंट्रीपिटल एस्केलेशन है, सेंट्रीफ्यूगल, यहाँ ये हम लोग का इंस्टेंट ऑफ ग्रेविटी, इंस्टेंट ऑफ ग्रेविटी ही हम लोग का एक न्यू टर्म है, इसको हम लोग आगे पढ़ेंगे। आप लोग यहाँ मत सोचिएगा कि कौन सा फिजिकल क्वांटिटी का होता है, इंस्टेंट ऑफ वेलोसिटी का होता है, ऑर्बिटल वेलोसिटी का होता है, क्रिटिकल, ये नहीं सोचना है, बस याद कर लेना है जो ये होता है वेलोसिटी वाला टर्म है, इसका डायमेंशन हो, क्योंकि ये सब हम लोग को पढ़ना है आगे, अभी ही पीएचडी नहीं करना है, ठीक है। यह तो बस समझने के लिए जितना फिजिकल चैप्टर के इतना फिजिकल क्वांटिटी होता है इस तरह से पढ़ना है, बस इसके लिए है। और आप लोग क्वेश्चन होना चाहिए भाई, ये सब तो हम लोग को आगे 2 साल तक यही सब पढ़ना है, जितना भी फिजिकल क्वांटिटी दिखाई दे रहा है इसी के बारे में अच्छे से एकदम नॉलेज लेना है। एस्केलेशन क्या होता है, एस्केलेशन आप लोगों की पता है जो वेलोसिटी अपॉन टाइम, एस्केलेशन क्या होता है, तो एस्केलेशन वेलोसिटी अपॉन टाइम, तो वेलोसिटी का डायमेंशन क्या आया अभी LT-1, यहाँ हम लोग देखे वेलोसिटी का डायमेंशन LT-1 डिवाइडेड बाई टाइम, टाइम का t हो जाएगा तो LT-2 हो जाएगा। तो आप लोग कमेंट करते रहिए, यानी कि जो जो आते जाएगा हम बताएंगे, जो आएगा तो कमेंट करते जाइएगा तो समझ में आएगा, तो ठीक है। तो यहाँ से एस्केलेशन का डायमेंशन क्या आ गया, तो LT-1 आ गया। LT- सॉरी गलत बोला गया था, LT-2 आ गया। नोट कीजिए। उसके बाद हम लोग क्या देखें, तो इसके बाद देखो जिस तरह से ये हम लोग का फॉर्मूला बना रहे, फॉर्मूला नहीं, जिस तरह से ये बना रहे उसी तरह से इसमें आप लोग जो नोट करके एक चीज लिख लीजिए, 2 चीज लिखना है, इस तरह से नोट बनाइएगा और लिखिए क्या लिखना है, ऑल एस्केलेरेशन का डायमेंशन सेम होगा, इस तरह से भी लिख, ऑल एस्केलेरेशन यानी कि जितना एस्केलेरेशन होगा उसका लिखिए अच्छा से लिख, ऑल एस्केलेरेशन का डायमेंशन सेम होगा LT-1। एंड दूसरा का क्या, दूसरा लिखिए, दूसरा पॉइंट लिखिए, इंस्टेंट ऑफ ग्रेविटी का भी डायमेंशन जो है सेम होगा एस्केलेरेशन के बराबर। यानी कि इसमें हम लोग क्या करना है, एस्केलेरेशन का आप लोग के याद ही होगी, तो इसमें हम लोग का एक्स्ट्रा है, इसमें यहाँ क्या याद रखना है, इंस्टेंट ऑफ ग्रेविटी जो है याद रखना है, जहाँ इंस्टेंट ऑफ ग्रेविटी का जो है डायमेंशन जो एस्केलेरेशन का डायमेंशन होता है, या इस तरह से भी देखो एस्केलेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यानी कि एस्केलेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यानी कोई भी हम लोग जो ऑब्जेक्ट होता है उसको छोड़ते हैं तो हम लोग के नीचे जाता है ग्रेविटी के कारण, नहीं कोई इसके पास एस्केलेशन होता है, ठीक है। तो वही इंस्टेंट ऑफ ग्रेविटी, बस ग्रेविटी से याद कर लेंगे तो यह भी तो इजी है, नोट कर लीजिए। देखो ये बता रहे हैं डायरेक्ट डायमेंशन पर भी क्वेश्चन आते हैं, यानी कौन सा कोई फिजिकल क्वांटिटी जैसे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, एवरेज एस्केलेरेशन, इंस्टेंट ऑफ ग्रेविटी दे देगा और दे देता है जेईई मेंस और मैथ्स का कॉलम निकालने के लिए। तो जब तुम लोग इतना याद नहीं रखोगे, वहां जाओगे फिजिकल क्वांटिटी देखोगे, यानी कि अलग अलग चैप्टर में जाकर तो वहां फॉर्मूला, मान लो जो फॉर्मूला भूल गए तब क्या करोगे, तो यही सब ना काम आएगा, तो इसीलिए यही सब बताया जा रहा है। जो हम दोनों तरह से पढ़े हैं, जो हमको इजी लगा कि हाँ आप लोगों को बताना चाहिए, जो इससे जो है आसानी से क्वेश्चन हो जाता है वही बता रहे हैं। पढ़ने के लिए तो हम इस तरह से भी पढ़े, उस तरह से, तो उस तरह से कभी कभी क्या होता था तो भूल जाते थे फॉर्मूला, तो भूल जाते थे फॉर्मूला, डायमेंशन गया 4 मार्क्स गया, इस तरह से हम लोग का 4 मार्क्स पक्का हो जाएगा, नहीं तो उसमें फ्री का 4 मार्क्स गया।
उसके बाद फोर्थ वाला टर्म हम लोग का देखना है। फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स। उसके बाद क्या होता है, नॉर्मल रिएक्शन, इसको बाद में लिखते हैं, इसको बाद में लिखेंगे, लिखेंगे जरूर। ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, स्प्रिंग फोर्स, विस्कस फोर्स, स्प्रिंग फोर्स यानी कि जो स्प्रिंग होता है उसके अंदर जो फोर्स होता है उसी को स्प्रिंग फोर्स। विस्कस फोर्स क्या होता है, जैसे आप लोग शहद देखे हैं, वो शहद ना तो लिक्विड ही फॉर्म में रहता है, यानी कि ना तो पूरा अच्छा से लिक्विड रहता है ना अच्छा से सॉलिड रहता है, तो उसी में जो हम लोग का शहद जो होता है चिपचिपा होता है, तो उसी में जो फोर्स लगता है उसी को विस्कस फोर्स बोलते हैं। मैग्नेटिक फोर्स, कंजर्वेटिव फोर्स, कंजर्वेटिव, कंजर्वेटिव हो गया, तो इसी के साथ आप लोग जो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स भी लिख लीजिए, रेडियल फोर्स, यानी कि रेडियल फोर्स किस, यानी कि रेडियस का नाम जो हम लोग का फोर्स लगता है, ठीक है, उसी को जो हम लोग क्या बोल देते हैं, रेडियल फोर्स बोल देते हैं। उसके बाद थ्रस्ट, थ्रस्ट, टेंशन, नॉर्मल, नॉर्मल रिएक्शन, नॉर्मल वेट, नॉर्मल, नॉर्मल रिएक्शन वेट हो गया, थ्रस्ट, टेंशन, नॉर्मल रिएक्शन वेट हो गया। उसके बाद सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, यानी कि डायरेक्ट समझो जहां पर भी हम लोग का फोर्स वाला टर्म आ गया उस सबको जो हम लोग के यहाँ रख लेना है। इक्या फोर्स, लॉ, थ्रस्ट, टेंशन, नॉर्मल, वेइंग मशीन, ठीक है, सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ये सब हम लोग का। और क्या, सेंट्रीपिटल फोर्स तो लिख ही दिए हैं। यानी कि जितना भी हम लोग का फोर्स वाला टर्म आ जाए उस सबका डायमेंशन, तो हम लोग का फोर्स वाला टर्म आ गया, ठीक है, तो इसमें हम लोग एक्स्ट्रा क्या है, तो देखो फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स, ये सब में हम लोग का फोर्स 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 आ रहा है। सिर्फ हम लोग का याद क्या क्या रखना है, टेंशन, थ्रस्ट, टेंशन, नॉर्मल रिएक्शन, वेट। आप लोग ये इस पर ध्यान मत दीजिए कि थ्रस्ट क्या होता है, टेंशन क्या होता है, नॉर्मल रिएक्शन क्या होता है, वेट क्या होता है, ये सब आप लोगों को जो बाद में पढ़ाया जाएगा, पूरा एक अच्छे तरह से ये सबको बताया जाएगा, ठीक है, तो उतना ही इस पर ध्यान नहीं देना है, बस इसका है इसके बराबर होता है, बस यही ध्यान रखना। फोर्स, तो इसका अगर हम लोग का फोर्स के बराबर होता है, तो यहाँ अगर हम लोग फोर्स का डायमेंशन निकाल देंगे तो सबका हो गया, ठीक है। तो फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इक्वल्स टू मास इंटू एस्केलेशन, मास इंटू एस्केलेशन। तो मास का हम लोग का डायमेंशन क्या होता है एम, और एस्केलेशन का डायमेंशन तो अभी हम लोग थोड़ा देर पहले देखे थे, एल टी माइनस टू।
तो यहाँ से हम लोग फोर्स का डायमेंशन क्या होगी, MLT-2, और जितना भी हम लिखा रहे हैं ये सब याद रखिएगा, ज्यादा आगे जाकर जो है फायदा होगा, आप ही लोगों को जो है फायदा होगा। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग MLT-2 हो गया। ठीक है, तो इसको जो है आप लोग लिख लीजिएगा इस तरह से। आप लोग क्या काम कीजिएगा, जो ये जो हम लोग लिखे बस आप लोग जो इसी के नीचे लिखते जाइएगा। ऐसा नहीं कि हम इधर लिख दिए तो आप भी बगल में लिखे, ये नहीं, नीचे साइड में लिखिएगा तो आप लोगों को आसान होगा याद वगैरह करने में। तो ये दोनों का डायमेंशन क्या हो जाएगा, MLT-2 इसका डायमेंशन है, MLT-2 जो है इसका डायमेंशन हो जाएगा। ठीक, इसमें लिखे नोट करके लिखिए, तो जितना भी फोर्स वाला टर्म होगा सबका डायमेंशन सेम होगा MLT-2। देखिए, जितना भी फोर्स वाला टर्म होगा उसका डायमेंशन सेम होगा MLT-2। देखो, जो इंग्लिश वाले हैं इसी को आप लोग जो इंग्लिश में लिख लीजिए कन्वर्ट करके, जो वेस्ट बंगाल के है वो अपने सब लोग जो अपने लैंग्वेज में लिखने का ट्राई कीजिए। क्यों, क्योंकि अपने लैंग्वेज में लिखिएगा तो जब भी रिवीजन करने के लिए बैठिएगा तो अपना लैंग्वेज में अगर कोई नोट्स है, शानदार, सबसे अच्छा होता है अपने लैंग्वेज के। ठीक, उसके बाद लिखिए थ्रस्ट, टेंशन, नॉर्मल रिएक्शन, वेइंग मशीन। एक जगह नोट करके लिखिए थ्रस्ट, टेंशन, नॉर्मल रिएक्शन, वेट, ये सब लिख लीजिए। इसका डायमेंशन जो है एक्सेलरेशन के बराबर होता है, या एक्सेलरेशन का होता है, यानी कि जो सेम होता है, जो एक्सेलरेशन का होता है वही सेम होता है। अपने लैंग्वेज में लिखिए थ्रस्ट, टेंशन, नॉर्मल रिएक्शन एंड वेट, इन सब का डायमेंशन जो है फोर्स के बराबर होता है। इसमें एक और लिख लीजिए, विस्कस ड्रैग। विस्कस ड्रैग एंड जो नोट करके जो लिखे थे टेंशन, थ्रस्ट, नॉर्मल, वेट, इसी में जो है विस्कस ड्रैग भी आप लोग जो है विस्कस ड्रैग भी जो है उसी में ऐड कर लीजिएगा। नोट हो गया। उसके बाद थोड़ा सा आप चलते हैं, स्क्रीन पहुंच करके नोट कर लीजिएगा, और अगर समझ में आ रहा है एकदम मस्त तरह से तो थम्स अप कीजिए। हम तब जिससे हमको पता चलेगा कि हाँ आप लोग कितना समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है। अगर कोई चीज नहीं समझ में आ रहा है तो उसको आप लोग जो है कमेंट कीजिए। उसके बाद हम आएंगे नया सेपरेट वीडियो बनाएंगे, उसमें आप लोगों का सिर्फ डाउट बताएंगे। तो उसके बाद हम लोग जैसे मोमेंटम, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मोमेंटम बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे जो है बहुत सारा बनता है। ठीक है, मोमेंटम आप लोगों को पता है, 9th क्लास में पढ़े हो, मोमेंटम P होता है, P इक्वल्स टू mv, मास इनटू वेलोसिटी। तो इसका डायमेंशन क्या होता है, मास का डायमेंशन m हो गया, और v हम लोग का वेलोसिटी है। ठीक है, तो वेलोसिटी का डायमेंशन LT-1। तो मोमेंटम का डायमेंशन हो गया MLT-1, जो है MLT-1 जो है डायमेंशन हो जाएगा किसका, मोमेंटम का। उसके बाद मोमेंटम के बाद हम लोग एंगुलर मोमेंटम आता है, जिसको हम लोग L से डिनोट करते हैं। मोमेंटम एंगुलर मोमेंटम याद है, ऐसा मत करना कि एंगुलर यहाँ भी मोमेंटम और एंगुलर मोमेंटम का भी आप लोग सेम नहीं कर दीजिए, वहां थोड़ा सा डिफरेंट होता है। ठीक है, जिसको L से डिनोट करते ही हम लोग कहा था मोमेंटम इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है, मोमेंटम इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है, बट आप लोग यहाँ डिस्टेंस ही लिख लीजिए। तो मोमेंटम का डायमेंशन क्या है, तो MLT-1, एंड ये हम लोग का डिस्टेंस है, डिस्टेंस हम लोग का लेंथ है तो L हो जाएगा, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, तो ML² T-1 हो जाएगा। इसको आप लोग जो याद रखिए,
मोमेंटम का तो फॉर्मूला से आप लोगों को याद ही रहेगा, ठीक है। फॉर्मूला आगे याद है, मोमेंटम P इक्वल टू एम भी होता है MLT-1, बट आप लोग यहाँ गलत कर दीजिएगा। एंगुलर मोमेंटम रहेगा तो आप लोग सोच लीजिए मोमेंटम के बराबर, नहीं, एंगुलर मोमेंटम का थोड़ा सा डिफरेंट होता, तो बस इसको याद करना पड़ेगा, याद करना ही पड़ेगा। नोट कीजिए स्क्रीन पॉज करके, क्योंकि देखो अगर आप लोग जो याद कर लीजिए, ठीक है, याद कर जो पेन होगा, ये एटीट्यूड में मत रखिए, हम तो इंजीनियर है, याद नहीं करेंगे, याद नहीं करेंगे तो देखो अगर आप लोग जो याद कर लेते हैं तो आप बहुत सारे स्टूडेंट से आगे चले जाएंगे। अगर याद नहीं करते हैं और जो याद कर लिया तो उससे तो आप बहुत पीछे रह गए ना, इसलिए बोल रहे याद कर लो, आप लोग जो बहुत सारे स्टूडेंट से आगे निकल जाओगे। वर्क, एनर्जी, वर्क, एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी और बहुत सारा एनर्जी होता है, वो इसी सबको हीट एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, उसके बाद वर्क, एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी एंड हीट एनर्जी। हीट एनर्जी, थर्मल एनर्जी, उसका वाइब्रेशनल एनर्जी, यानी कोई भी चीज अगर वाइब्रेट हो रहा है, ठीक है, तो उससे जो एनर्जी निकलता है उसी को वाइब्रेशनल एनर्जी कहते हैं। वाइब्रेशनल एनर्जी, उसका मोमेंट ऑफ फोर्स, मोमेंट ऑफ फोर्स, टॉर्क, ये सबका जो हमने कहा था हीट पोटेंशियल है, थर्म, ये सबका डायमेंशन क्या होता है, तो सेम ही होता है। तो डायमेंशन क्या होता है, तो वर्क का फॉर्मूला हम लोग देखे थे, डब्ल्यू वर्क बराबर एफ एस होता है, यानी कि फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स का डायमेंशन क्या होता है, MLT-2 इंटू डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट का एल हो जाएगा, ठीक है, ML² T-2 जो है इसका डायमेंशन हो जाएगा। वर्क का डायमेंशन क्या हो गया, तो वर्क इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, तो आप लोग 9th क्लास में पढ़े हो, वर्क ही एनर्जी है, यानी कोई भी हम लोग काम कर रहे हैं तो वही हम लोग एनर्जी हम लोगों के पास है तो हम लोग काम कर रहे हैं, ठीक है, वही कह रहा है एनर्जी ही हम लोग का वर्क है, वर्क ही हम लोग एनर्जी बोल सकते हैं, ठीक है। तो वही कह रहा है, इसीलिए जो क्या हो, यानी कि हम लोगों के पास एनर्जी रहेगा तभी हम लोग कोई काम कर पाएंगे, ठीक है, तो वही हम लोग का वर्क एनर्जी, ठीक है। तो यही हम लोग का हो गया। तो जो वर्क का एनर्जी होगा, जो वर्क का डायमेंशन होगा वही एनर्जी का है, हम लोग के यहाँ क्या रखना है, वर्क हो गया, एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, हीट एनर्जी। ऐसा अगर हम लोग बात करें तो पोटेंशियल एनर्जी आप लोग पढ़े होंगे, एक और बता दे, जैसे काइनेटिक एनर्जी हाफ mv² होता है, ठीक है, तो वहां से भी हम डायमेंशन निकाल कर बता, हाफ mv², mv² हो जाता है, हाफ का कोई डायमेंशन नहीं, m ही हम लोग का मास है, मास इंटू वेलोसिटी के स्क्वायर, तो मास का डायमेंशन हो गया, उसके बाद LT-1 होता है, वेलोसिटी का इसका स्क्वायर कर देंगे, ठीक, क्या हो जाएगा, तो यहाँ डायमेंशन ML² जो है इसका डायमेंशन आ गया, किसका, काइनेटिक एनर्जी। उसके बाद पोटेंशियल एनर्जी का आप लोग फॉर्मूला पढ़े होंगे, mgh,
mgh, m हम लोग क्या है, m हो गया मास, g हम लोग का ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, यानी कि क्या बोलते हैं यानी कि एम जी हम लोग क्या है, तो स्केलेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, उसी को तो हम लोग जी से डिनोट करते हैं। हम लोग का स्केलेशन है, तो स्केलेशन का डायमेंशन एल टी माइनस वन, एल टी माइनस टू, सॉरी एल टी माइनस टू इंटू हम लोग ए जी हम लोग का हाइट, हाइट भी एक तरह का लेंथ है, तो यहाँ से भी तो हम लोग का डायमेंशन क्या आ गया, एम एल स्क्वायर टी माइनस टू ही हम लोग का डायमेंशन आ गया। सब तरह से देखेंगे तो सेम ही डायमेंशन हम लोग का आ रहा है। ठीक है, तो इसमें हम लोग नोट करके देखो, नोट करो, पॉइंट बनाओ, लिखो वर्क कम ऑल एनर्जी, वर्क कम ऑल एनर्जी, मोमेंट ऑफ फोर्स, टॉर्क, इन सब का डायमेंशन सेम होता है एम एल स्क्वायर टी माइनस टू। इस तरह से लिखो, वर्क, ऑल टाइप ऑफ एनर्जी, या ऑल एनर्जी डायरेक्ट लिख दो, ऑल एनर्जी, मोमेंट ऑफ फोर्स, टॉर्क, इन सब का डायमेंशन सेम होता है एम एल स्क्वायर टी माइनस टू। तो इसमें आप लोगों को एक्स्ट्रा क्या याद रखना, वर्क का याद ही हो जाएगा, वर्क एनर्जी, उसके बाद ऑल टाइप ऑफ एनर्जी याद क्या रखना। सबसे ज्यादा कहाँ फंसोगे, तो मोमेंट ऑफ फोर्स आप लोग सोच समझ लीजिएगा, मोमेंट ऑफ फोर्स एक तरह का फोर्स है, तो मास इंटू एस्केलेशन एम एल टी माइनस टू कर दीजिएगा डायमेंशन, बट नहीं, मोमेंट ऑफ फोर्स का डायमेंशन जो है वर्क के बराबर होता है, यानी कि एनर्जी के बराबर। एनर्जी भी जो है फेवरेट है, हर जगह एनर्जी घुसा कर दो आप लोग को क्वेश्चन। उसके बाद टॉर्क है, टॉर्क का भी जो है सेम ही होता है। उसके बाद पावर, उसके बाद आप लोग पावर का डायमेंशन लिखिए। पावर क्या होता है, तो वर्क अपॉन टाइम जो हम लोग क्या होता है, तो पावर होता है। पावर इक्वल टू क्या होता है, देखो इसीलिए बता रहे हैं क्योंकि आप लोग वर्क यहाँ पर है, तो बस जस्ट उसके नीचे लिखा रहेगा तो अच्छा रहेगा याद वगैरह करने में, ठीक है। तो वर्क का डायमेंशन क्या होता है, एम एल स्क्वायर टी माइनस टू डिवाइडेड बाई हम लोग का टाइम टी है, तो यहाँ से क्या आ गया डायमेंशन, एम एल स्क्वायर टी माइनस थ्री जो है पावर का डायमेंशन ये, तो पावर का डायमेंशन एम एल स्क्वायर टी माइनस थ्री होगी, याद कर लीजिए। वो पावर का हो गया, वर्क का हो गया, फोर्स का हो गया, सबका जो है डायमेंशन आप लोग जो है याद रखिएगा, बहुत यूज होता है इसीलिए बोल रहे हैं। नोट कर लीजिएगा स्क्रीन पॉज करके, और समझ में आए तो थम्स अप का साइन, थम्स अप कमेंट कीजिएगा, कमेंट में थम्स अप। उसके बाद लिखिए प्रेशर, स्ट्रेस, वो स्ट्रेस नहीं जो तुम लोगों का पढ़ाई से आता है, नहीं, यह स्ट्रेस दूसरा है, स्ट्रेस यंग मॉडुलस, बल्क मॉडुलस, यंग मॉडुलस, बल्क मॉडुलस, मॉडुलस ऑफ रेजिडिटी, ठीक है। यंग प्रेशर हो गया, स्ट्रेस, यंग मॉडुलस। देखो यंग मॉडुलस, बल्क मॉडुलस बहुत ज्यादा यूज होता है। यंग मॉडुलस और बल्क मॉडुलस का तो डायरेक्ट मैच दो कॉलम में जो है डायरेक्ट आ गया है, जिसका डायमेंशन क्या होगा। तो यहाँ से अगर हम लोग बात करें तो प्रेशर, प्रेशर का फॉर्मूला आप लोगों को पता है, प्रेशर इक्वल टू क्या होता है, तो फोर्स अपॉन एरिया आप लोगों को पता होगा।
या नहीं याद है तो आप लोग लिख देखो। अगर कोई भी फॉर्मूला आप लोगों को याद नहीं है, यहाँ अगर हम लोग बता रहे हैं उसको आप लोग जो है एक सेपरेट कॉपी में लिख ली, या हम लोग क्या करें जब यह चैप्टर खत्म हो जाए तो हम लोग आप लोग को एक फॉर्मूला शीट दे देंगे, ठीक है। याद नहीं करना है, धीरे धीरे आएगा तो आप लोगों को याद होते जाएगा। शीट इसलिए दे देंगे फॉर्मूला शीट, क्योंकि जब लास्ट पे आप लोग जाइए तो वहां आप लोगों को बस एक बार फॉर्मूला देख लीजिएगा, याद हो जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद हम लोग का प्रेशर क्या होता है, प्रेशर इक्वल्स टू फोर्स अपॉन एरिया। तो फोर्स का डायमेंशन क्या होता है, तो फोर्स का डायमेंशन होता है MLT-2 होता है। एरिया है तो यानी कि एरिया क्या होता है, तो लेंथ इंटू लेंथ होता है। एरिया हम लोग का लेंथ इंटू लेंथ होता है, ठीक है। तो लेंथ के लिए इस लेंथ के भी एल, इस लेंथ के लिए भी एल, तो यहाँ से क्या हो गया, तो एल स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। तो यही से हम लोग का एल स्क्वायर आ गया, ठीक है। तो यही से हम लोग का डायमेंशन का ML-1T-2 जो है इसका डायमेंशन हो जाएगा, किसका, प्रेशर का, स्ट्रेस का, यंग मॉडुलस, बल्क मॉडुलस, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, ये सबका डायमेंशन जो है सेम। डायमेंशन क्या है, ML-1T-2। ठीक है। तो इसमें आप नोट करके लिखिए, पॉइंट बनाइए और लिखिए, प्रेशर, स्ट्रेस एंड ऑल टाइप ऑफ मॉडुलस, प्रेशर, स्ट्रेस एंड ऑल टाइप ऑफ मॉडुलस का डायमेंशन सेम होगा ML के पावर -1 T के पावर -2। लिखिए, प्रेशर, स्ट्रेस एंड ऑल टाइप ऑफ मॉडुलस का डायमेंशन सेम होगा ML-1 T-। देखो ये सब में जो जो एक्स्ट्रा आ रहा है उसको ही हम लोग को याद करना है, उसके बाद एक चीज को याद कर लेना है बस। उसके बाद तो जो जो एक्स्ट्रा आ रहा है ज्यादा कितना आएगा, एक्स्ट्रा आएगा 10-15 आएगा, तो 10-15 तो आप लोग याद कर ही लोगे। आप लोग अभी आए 10th क्लास से निकल के SST सबसे अच्छा एग्जाम्पल दे रहे, वहां तो आप लोग रटना ही होता है, तो उतना तो याद करके आए, तो बस आज याद कर लीजिएगा। आज इतना ही रखते हैं। आज आप लोग कमेंट कीजिए आज हम लोग कितना डायमेंशन लिखे हैं, वो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, और कितना समझ में आया और वीडियो कैसा लगा, क्या करना चाहिए, अगर डाउट हो तो वो सब आप लोग बताइए। सॉल्व होगा डाउट, आएंगे डाउट सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन पूछना है क्वेश्चन पूछ, ऐसे देखो ये सब। अगर इसके बाद हम लोग क्या करें, इसके बाद ये हो जाएगा डायमेंशन, तो उसके बाद हम लोग क्वेश्चन ही करना है। तो बाय, टाटा, बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते रहिए एकदम अच्छे तरह से।